आप सभी को कल हमने अनुरोध किया था कि हम यहाँ पीसी कर रहे हैं और पीसी का जो विषय है वो है महिला मोर्चे कुछ कार्यक्रम जो आगामी दिनों के लिए तय किए गए हैं उनके विषय में आपको बताना था और आपसे चर्चा करनी थी, इसीलिए ये वार्ता रखी गई है। और वार्ता को आज हमारी जिला की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता जी संबोधित करेंगे और साथ में हमारी भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष बहन काजल गोस्वामी जी उनके साथ इस वार्ता को संबोधित करेंगे। और एक परंपरा के अनुसार जो एक मीडिया प्रभारी का काम होता है कि मंच पर उपस्थित सभी मानव सभी का परिचय कराना होता है, उस कड़ी में मैं अपना परिचय करता हूँ। बहन काजल लोडा से है, आगे तक कुछ जिम्मेवारी नहीं है। बहन गुलेजा जी हमारी महिला जनता मोर्चा की जिला महामंत्री हैं और मेरे विभाग में जिला की मीडिया प्रभारी भारतीय जनता मोर्चा मालती अरोड़ा जी, साथ में माननीय अध्यक्ष महिला मोर्चा काजल गोस्वामी जी और हमारे पानीपत की टीम की कप्तान सेनापति और डॉक्टर रचना गुप्ता जी जो हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, मेरे साथ में बहन निर्जा जी जो उपाध्यक्ष सचिव महिला मोर्चा, बहन कोमल जी सचिव और मेरे साथ मेरे मीडिया प्रभारी बहन सुनीता गोयल जी, जिले में अध्यक्ष कार्यालय का प्रभार दे रही बहन निशा सिंह जी, ये इन सब का परिचय कराते हुए अब मैं बहन काजल जी से निवेदन करूँगा माननीय अध्यक्ष जो हमारे मोर्चा के वो अपनी बात रखते हुए विधिवत रूप से वार्तालाप करें। बहन काजल जी। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और मैं आप सबके माध्यम से पूरे ज़िले की पानीपत ज़िले की सभी बहनों और माताओं को, प्यारी बहन छोटी बेटियों को सबको महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा भी हमारा 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक महिला दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा जी निर्मला विदागी जी ने हमें 1 से लेकर 8 तक के प्रोग्राम हमें निश्चित करवाए हैं, जिसमें से हमारे प्रोग्राम होंगे एक जिले वाइज प्रोग्राम होगा और 4 मंडल स्तर पे प्रोग्राम होंगे। जो जिले वाइज प्रोग्राम होगा उसके हमें इस प्रोग्राम के मोटिव दिए हुए हैं। जैसे हम कोविड-19 में जिन्होंने बहुत काम किया था लेडीज़ों ने, उनको हम कोविड-19 योद्धाओं के रूप में उन्हें सम्मानित करेंगे महिला मोर्चा हमारी। और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी और जागरूकता व पहचान, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनको वहाँ पे बुला के उन्हें सम्मानित करेंगे। और पोषण अभियान के बारे में जागरूकता दी और स्वास्थ्य अभियान के जाने के किसी भी लेडीज़ों को बुलाकर वहाँ पे और उनके स्वास्थ्य के बारे में हम डॉक्टरों को बुलाकर उनकी जानकारी दें स्वास्थ्य की। और इस तरह से हम ये प्रोग्राम सीरीज वाइज करेंगे। एक प्रोग्राम हमारे जिले वाइज होगा, 4 प्रोग्राम हमारे मंडल स्तर पे होंगे। ये कार्यक्रम हमारे 1 से लेकर 8 तक चलेंगे, जिसमें से हमारा एक प्रोग्राम कल हो चुका है बापोली मंडल पे, वो बुजुर्गों के सम्मान के समारोह के ऊपर रखा गया था। और एक प्रोग्राम आज हमारे समालका में है, वो हमारा प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी के लिए है। और परसों हमारा संडे को एक प्रोग्राम जिले स्तर पे होगा SDPM हुड्डा 12 में, वो कोविड-19 योद्धाओं में जिन्होंने लेडीज़ों ने काम किया था अपनी जान पे खेल के, उन सबको हम सम्मानित करेंगे हमारे ज़िले की सारी महिला मोर्चा। और एक प्रोग्राम हम तहसील कैंप में 8 तारीख को 4 बजे रखेंगे। उसमें जो हैंडीकैप लेडीज़ हैं, जो हैंडीकैप होते हुए अपने परिवार को चला रही हैं और अपने काम परिवार को चलाते जाते अपने बच्चों को आगे कर रही हैं, उन सभी लेडी को हम सबको सम्मानित करेंगे। इस तरह के हमारे प्रोग्राम होंगे। ये कब स्टार्ट होंगे आपके कार्यक्रम? हमारे प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो चुके हैं। कल हमारा एक प्रोग्राम बापोली मंडल स्तर पे था, जिसमें हमने बुजुर्गों को, महिलाओं को सम्मान किया था। और एक प्रोग्राम आज हमारा समालका में है, वो 4 बजे से स्टार्ट होगा। उसमें हम स्वास्थ्य के ऊपर हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि वहाँ पे काफ़ी स्तर पे लेडीज़ होंगी और डॉक्टर को बुला के उनके स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूकता दी जाएगी। और एक प्रोग्राम हमारा संडे को होगा SDPM स्कूल में हुड्डा सेक्टर 12 में, वो पूरे जिले स्तर पे होगा। आप सभी पत्रकार चाय का होगा यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि अभी हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष काजल गोस्वामी जी ने आप सबको बताया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और पिछले कई सालों से आप लोगों ने भी पानीपत में देखा होगा, हम बहुत बड़े स्तर पर महिला दिवस के कार्यक्रम मनाते आए हैं। तो उसी कड़ी में, उसी परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी हमने कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। जैसे कल हमने छाजपुर गांव में कार्यक्रम किया था और
इस बार जो कार्यक्रमों की रचना की गई है उसमें मुख्य तौर पर सबसे पहली बात हम रखेंगे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि महिला जो है परिवार की रूपी गाड़ी में एक तरीके से ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई होती है, क्योंकि उसने घर का भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, बाहर का भी देखना होता है। लेकिन ये सब करते करते महिलाएं अपनी स्वास्थ्य के तरफ, अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, वो अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं देती हैं। तो उस चीज के लिए कि महिलाएं अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हों और अपनी तरफ भी ध्यान दें, तो उस तरीके से छोटे छोटे कदम ही होते हैं। आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से मैं साझा करना चाहूंगी वो छोटे छोटे कदम, जैसे कि अगर महिलाएं हर रोज सैर करें, चाहे वो जो भी समय उनको मिले, चाहे वो सुबह का समय मिले, चाहे वो रात का समय मिले, जिस टाइम भी उनको समय मिले, कुछ ना कुछ सैर करें, योगा करें, कोई ना कोई वर्जिश करें। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, जिस तरीके से आज जिम जाने का फैशन हो गया है, मैं नहीं मानती कि जिम जाकर ही किसी तरह की वर्जिश या एक्सरसाइज होती है। आप अपने घर में रहकर भी जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपके हालात हैं, उन हालातों के अनुसार अपने आप को कुछ ना कुछ समय हमें जरूर देना चाहिए। कई महिलाओं ने सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकती, उनको शाम को जाना चाहिए सैर के लिए। लेकिन जैसे आपके हालात हो, अगर मान लो कोई पार्क नहीं है तो आप अपनी छत पे सैर कर सकते हैं, गली में सैर कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। उसी तरह से जब पोषण की बात आती है, पोषण संबंधी जानकारियां, तो मेरी कोशिश रहेगी कि गांव-गांव जाकर हम महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारियां दें। पोषण संबंधी बात भी अगर मैं आप लोगों के सामने करूं तो कई बार जैसे जो हमारे गरीब महिलाएं हैं उनको दूध मान लो नहीं मिलता, तो मैं ये कहती हूँ कि जितनी ताकत दूध में होती है उतनी ही ताकत लस्सी में भी होती है। क्योंकि दूध से जब हम लस्सी बनाते हैं तो हम उसमें से क्या निकालते हैं? मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकाला तो क्या निकल गई? चर्बी निकल गई। लेकिन जो दूध में कैल्शियम है, जो दूध में प्रोटीन्स है, वो सब की सब चीजें लस्सी में भी उपलब्ध है। तो मैं हमेशा जब भी ग्रामीण अंचल में जाती हूँ या मान लो हमारी फैक्ट्रियों में जो मजदूर बहनें काम करती हैं, तो मैं सबसे कहती हूँ कि अगर दूध नहीं पी सकते तो एक गिलास लस्सी का आप हम लोग हर रोज जरूर पियो। फिर पिछले दिनों कल ही रसलापुर गांव में जो है हमने एनीमिया चेकअप का कैंप भी लगाया था, जो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने किया था। वहां पर कल भी पाया गया कि महिलाओं में खून की कमी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो खून की कमी पूरी करने के लिए भी डॉक्टरों के पास ना जाकर, दवाइयां ना खाकर, अगर महिलाएं केवल लोहे की कढ़ाई में एक टाइम अपने घर की सूखी सब्जी बनानी शुरू कर दे और हरी सब्जियों का सेवन घर में बढ़ा दे, तो मैं नहीं मानती किसी भी महिला में खून की कमी जो है वो मिलेगी। और महिलाओं में सिर्फ इतने छोटे छोटे से कदम उठाकर उनकी खून की कमी भी पूरी हो सकती है। तो ये छोटे छोटे से कदम हैं जो आज हमें, कोई जरूरी नहीं है कि भाई स्वास्थ्य संबंधी कुछ करना है या पोषण संबंधी जानकारियां देनी है तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन महिलाओं को इन छोटी छोटी चीजों के बारे में अगर हम जागरूक कर देते हैं तो जो है महिलाएं कुछ भी खर्चा करे बिना, डॉक्टर के पास जाए बिना भी स्वस्थ हो जाती हैं। जब लस्सी पिएंगी कैल्शियम जाएगा उनका, जोड़ों का, घुटनों का, कमर का, सर्वाइकल की दर्दें खत्म हो जाएंगी। खून की कमी पूरी हो जाती है जब उनमें लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से या हरी सब्जियां खाने से। तो जो उनका सिर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों पे जो गुस्सा निकलता है, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और अगर एक महिला स्वस्थ होगी तो मैं ये मानती हूँ कि वो बच्चों के पोषण पे और ज्यादा ध्यान दे सकेगी और पूरा का पूरा जो है परिवार स्वस्थ होगा। और जब परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा गांव स्वस्थ होगा, शहर स्वस्थ होगा और मेरा भारत स्वस्थ होगा। तो कहने के लिए छोटे छोटे कदम होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कदमों से हम बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए मंडे को, सोमवार को हम सुबह स्कूल में सैनिटरी नैपकिन्स निःशुल्क बांटेंगे, क्योंकि आज के दिन जो हमारी किशोरियां हैं कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता कि जन औषधि केंद्र से इस टाइम केवल 1 रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन जो है वो मिलता है। 4 रुपए का एक पैकेट मिल जाता है और ज्यादा ही करे तो कोई बहन जो है वो 2 पैकेट एक महीने में यूज होएंगे, उसके सिर्फ 8 रुपए का खर्चा है। अगर किशोरियों को ये पता हो पहली बात कि भाई जन औषधि केंद्र पर ये नैपकिन उपलब्ध है, तो वो वहां से जाएं और महीने के टाइम पर माहवारी में कपड़ा जो है बहुत घातक
सिद्ध हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है शरीर में हो सकता है, कपड़ा इस्तेमाल ना करके वो नैपकिन का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आशा वर्कर्स हैं और उसी तरीके से कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सब संस्थाओं में काम करने वाली बहनों ने कहीं ना कहीं अपने जान पर खेलकर, अपनी चिंता ना करते हुए, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए कोविड के टाइम पर लगातार काम किया। तो ऐसी कुछ महिलाओं को हम इस रविवार को जो हमारा बड़ा एक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है उसमें सम्मानित करेंगे। और इस कार्यक्रम की जो है हमारी मुख्य अतिथि जो हमारी सिरसा से बहन लोकसभा से सांसद हैं बहन सुनीता दुग्गल जी, वो इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेंगी। और साथ ही साथ हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन निर्मल बिरागी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगी। साथ ही हमारे विधायकों का, हमारे यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी का और हमारी बहन मेयर रवनीत कौर जी, ये तो हमारे साथ रहेगी, पर मुख्य अतिथि के तौर पर ये दो बहनें हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। और फिर सोमवार को हम सैनिटरी पैड नैपकिन का वितरण जो है वो स्कूल्स में करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आपको बताया कि दिव्यांग बहनों का हम सम्मान करेंगे, वो मेला राम का पार्क में ये कार्यक्रम है 8 तारीख को शाम को 4 बजे। तो ये ही हमारे महिला मोर्चा के इस बार के कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित है। और साथ ही साथ लगातार हमारी महिला मोर्चा की बहनें स्कूलों में जाकर बच्चों को कैसे सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए, कैसे स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेने के लिए वो हम लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं। और स्कूलों में भी आज जब बच्चियों की बात है और खून की कमी की हम बात करते हैं तो स्कूलों में सबसे बड़ी एक जागरूकता जो है वो आज ये है कि केवल बच्चे अपने नेल्स काटे, नाखून अपने काटे और खाना हाथ धो के खाएं। अगर ये दो छोटी छोटी प्रिकॉशंस हमारे टीचर्स जो है बच्चों को लगातार बताते रहें कि भाई आपने खाना हाथ धो के खाना है, नाखून काट के रखने हैं, तो बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते और कीड़े नहीं होंगे तो उनमें खून की कमी भी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कहती हूँ, एक होता है ज्ञान होना किसी चीज का, लेकिन ये सब चीजें हमें अनुष्ठान के तौर पर करनी पड़ेगी। अनुष्ठान मतलब बार बार लोगों को इन चीजों के बारे में अवगत कराना, तभी जो है हम एनीमिया से मुक्ति पाएंगे और हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो किशोरियां हैं वो स्वस्थ होंगी। तो ये थे हमारे महिला मोर्चा के पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कोविड से संबंधित कार्यक्रम जो अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। मैम, आप जिला अध्यक्ष हैं, एक महिला हैं, तो पहले आज एक महिला शक्ति होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं, क्या बदलाव मतलब अब की बार आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रतिनिधि भी यहाँ, सरकार भी आपकी है, तो क्या ऐसी योजनाएं आप सरकार? सबसे बड़ा महिला से शक्ति का उदाहरण तो मैं आपको दूंगी कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को इतने बड़े जिले की कमांड सौंपी है। तो वो सरकार जो है इस टाइम हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और अभी जैसे ही पंचायत के चुनाव आने वाले हैं तो उसमें आप देखोगे कि इस बार तो हमारा 50% जो है आरक्षण वो महिलाओं के लिए कर दिया गया है। और उसी तरीके से कि ताकि महिलाएं सशक्त हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब महिला को होने की, सक्षम होने की भावना अपने आप ही जागृत हो जाती है। और एक बात और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महिला जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम कर ले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर ले, किसी भी क्षेत्र में काम कर ले, उसको घर का काम तो करना ही होता है, खाना उसको बनाना आना ही चाहिए। मैं मानती हूँ पुरुषों और महिलाओं की बराबरी का मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पुरुषों की और महिलाओं की बराबरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को अपना सारा काम, कि अगर आज मान लो मैं बाहर से खाना नहीं मंगवा सकती तो मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो महिलाओं को तो हर कदम पर घर का काम भी आना चाहिए और बाहर तो आप देखते ही हो, क्योंकि मैं हमेशा ये पाती हूँ कि जब कोई महिला को जिम्मेवारी दी जाती है तो आप हमेशा देखोगे कि महिला उस जिम्मेवारी को अपने पुरुष भाइयों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा मजबूत तरीके से निभाती है। डॉक्टर साहब, आपने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के एक बात कही, जहां एक और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए गए हैं महिलाओं को, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं सिलेंडर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
और सब्सिडी के नाम पर 2 रुपए 4 रुपए आने शुरू हो गए। देखिए तो आप, कैसे वो महिलाएं स्वस्थ रह मैं पाएंगी? आपको एक बात बताती हूँ। देखिए 8 करोड़ महिलाओं को पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि जब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो फेफड़ों से संबंधित, आंखों से संबंधित काफी तकलीफों का वो सामना करती हैं। तो एक इतने बड़े स्केल पर 8 करोड़ महिलाओं को जो है फ्री सिलेंडर दिए गए और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे भी 2 करोड़ और सिलेंडर देने की घोषणा जो है वो कर दी गई है। मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन पिछले दिनों आपने भी देखा है कि कोरोना के काल की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो काफी हद तक हिल गई थी। आपने भी देखा कि सरकार के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। उसके बावजूद जो बजट आया उसमें किसी के ऊपर किसी तरीके का टैक्स का बर्डन नहीं डाला गया। हमने सोचा था इस बार पता नहीं कितने तरीके के टैक्स जो है सरकार को लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एक आम आदमी पर बोझ जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार ने कोई बोझ नहीं डाला आम आदमी पर। दूसरी बात, वैक्सीन जो है वो बिल्कुल मुफ्त दी और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, बहुत बड़ी राशि कोविड वैक्सीन के लिए रखी गई। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी राशि इस बार कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बने और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, छोटे छोटे उद्योगों में हम कैसे पैसे को इन्फ्यूज करें जिससे लोग जो है अपना कारोबार शुरू करें। और चौथी चीज, कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े, उसमें भी पैसे डाले गए। तो इस वजह से, लेकिन जब सब जगह सरकार राशि दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो पैसे तो तभी चलते हैं ना जब सरकार के पास पैसा होगा, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। तो इसलिए जो भी है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। इन सब चीजों के ऊपर भी सरकार जो है वो मजबूती से काम कर रही है। आजकल आम आदमी जो है काफी परेशान है काम धंधों को लेकर। कोरोना के चलते आपने बोला कि काफी पिछड़े हैं, तो जो मजदूर लोग थे वो काफी पिछड़े हैं। वो रोडों पर खड़े रहते हैं इस इंतजार में कि कहीं कोई मजदूरी मिले, लेकिन उनको गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उनके लिए कुछ कर पाएगी आपकी सरकार? देखिए सरकार ने इस बार एमएसएमई के बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, छोटे छोटे लोन जो हैं, जिन और उन लोन्स जो है छोटे छोटे मजदूरों को भी कैसे मिले, वो भी अपना काम कैसे खड़ा करे, वो सारी चीजें जो है सरकार बहुत जल्द तरीके से और बहुत मजबूत तरीके से लेके आ रही है। और फिर आज आपने एक बात पूछी है तो मैं उस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द हरियाणा में जैसे ही हमारा फैमिली आईडी का काम पूरा हो जाता है, 85% के करीब परिवार पहचान पत्र PPP बन चुके हैं, 15% के करीब केवल बाकी है। और जैसे ही परिवार पहचान पत्र बन के पूरे हो जाते हैं, सबसे पहले सरकार उन 1 लाख परिवारों को आइडेंटिफाई करने वाली है जिनकी आय 1 लाख रुपए सालाना से कम है। जब ये परिवार आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिनकी आय जो है सालाना 1 लाख रुपए से कम है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे ही हमारा परिवार पहचान पत्र बनता है, जो भी उस योजना का पात्र है उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपका परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, आज बनता है, आपके परिवार में एक बच्चा 17 साल का है। 1 साल के बाद जैसे ही बच्चा 18 साल का होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसका वोटर कार्ड बनवाने के लिए। उसका वोटर कार्ड अपने आप ही बन के आपके पास आ जाएगा। मान लो परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशन वाली स्टेज पे आ जाता है, तो जैसे ही वो पेंशन वाली स्टेज पे आ जाएगा और अगर वो पात्र है तो सीधे उसके अकाउंट में अगले महीने से पेंशन जानी शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, अब आपको जाना नहीं पड़ेगा किसी भी ऑफिस में उन सुविधाओं को मांगने के लिए। अगर आप पात्र हैं तो वो सुविधा सीधी आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हरियाणा तो एक बहुत बड़ी क्रांति, क्योंकि हमारा एक सपना है अंत्योदय का। तो सबसे पहले हम उन 1 लाख परिवारों को पहचानने वाले हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है और उनको सारे के सारे फायदे तुरंत प्रभाव से मिलने वाले।